हेलो भाई और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्स और एक्स नॉर द्वार मतलब गेट्स को समझाएंगे हम लोग। एक्सप्लेन एक्स और एंड एक्स नॉर गेट। एक्स और तथा एक्स नॉर द्वार के लिए परिपथ आरेख खींच करके उसका बूलियन व्यंजक सत्यता सारणी उसके सांकेतिक चिन्ह सभी चीजों को बहुत ही डिटेल के साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो बेहतरीन टाइप से आपको मिलती रहेंगी। तो हमारा आज का टॉपिक है एक्स और तथा एक्स नॉर गेट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्स और या एक्सक्लूसिव और द्वार, एक्स और एंड एक्सक्लूसिव और गेट। हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक्स और गेट को। एक्स और गेट की तरह ही होता है, केवल आपको सुनने की बात है, बाकी आप लिख तो अपने से ही लीजिएगा क्योंकि आप ज़्यादा अपने भाषा में लिखेंगे तो आप ज़्यादा नंबर अपने पेपर में लिख पाएंगे, और ज़्यादा इसमें किताबी भाषा में ज़्यादा फंसेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी और फिर याद करना पड़ेगा, जिससे आपको दिमाग में रह नहीं पाएगा। तो आप कृपया एक बार अच्छे से सुन लीजिए, फिर उसके बाद अगर लिखना हो तो टेलीग्राम चैनल में जा करके लिख लीजिएगा, ठीक है। एक्स और गेट के अंतर यह है कि जब दो निवेश सिग्नल उच्च या एक होते हैं तो निर्गत न्यूनतम या शून्य होता है। मतलब जब हम लोग कोई भी इनपुट में एक डालेंगे, मतलब जब हम एक का मतलब होता है ऑन, और जो हमारा जो आउटपुट निकलता है वो जीरो निकलता है। तो इसी का यही कहना है कि जो दो निवेशी सिग्नल होते हैं उसमें अगर हम लोग उसको ऑन करते हैं तो वह निर्गत जो आउटपुट निकलता है वो हमारा होता है शून्य। जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है वो शून्य प्राप्त होता है, जबकि और गेट में एक होता है, ठीक है। और गेट में ए प्लस बी आप लोग जानते होंगे, जब जी एक ठो बंद और एक ठो चालू होता है तो उसको चालू ही मानते हैं। और गेट आपने पढ़ा ही होगा, ए प्लस बी उसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब एक ठो चालू रहेगा और एक ठो बंद रहेगा तो भी चालू रहेगा, चालू चालू तो चालू ही रहेगा। इस प्रकार से आपका डायग्राम होता है और गेट का, ठीक है। और दूसरे शब्दों में हम लोग इसे समझते हैं कि जब हमारा निर्गत सिग्नल एक या उच्च होता है, निर्गत सिग्नल मतलब आउटपुट सिग्नल मतलब हमारा एक हुआ, मतलब आउटपुट सिग्नल चालू प्राप्त हुआ हमें, तो जब निवेशी भिन्न होता है मतलब उसका निवेशी जो हमारा इनपुट सिग्नल होगा वो शून्य होगा, ठीक है। मतलब भिन्न मतलब अलग होगा। परिपथ जो इस प्रकार के निर्गत हो देता है उसे हम लोग एक्स और या एक्स और गेट कहलाता है, ठीक है। आप लोग इसे एक्सक्लूसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि निर्गत उच्च होता है, जो हमारा जो आउटपुट है वो वन प्राप्त होगा, उच्च या वन हम उसी को बोलते हैं। वन प्राप्त होगा जब हमारा इनपुट देंगे, क्योंकि हमको दो इनपुट देना रहता है, तो उसमें से एक इनपुट जो होगा वो हमारा उच्च होना चाहिए, उच्च अर्थात वन होना चाहिए, या हम वन को ऑन भी बोलते हैं। और जब हमारा शून्य होता है तो उसे हम लोग न्यून बोलते हैं, न्यून जीरो, और हम लोग उसको ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है। इन चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तो ठीक है। अब इसका हम परिपथ डायग्राम के थ्रू ये उच्च और ये निवेशी उच्च कैसे होता है इस चीजों को हम लोग अब समझते हैं। तो परिपथ में एक्स और गेट के लिए परिपथ आरेख चित्र में दिखाया गया है। तो हमारे पास है ये परिपथ आरेख। अब हाँ, हमारा जो होता है एक्स और गेट का बूलियन व्यंजक, आपको केवल बूलियन व्यंजक याद रखनी है और बाकी आपका पूरा का पूरा चित्र बन करके तैयार हो जाएगा। एकदम बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाला है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसके बूलियन व्यंजक का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर आपको दिख रहा होगा y बराबर ए बी बार प्लस ए बार बी। अब इसमें आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ए और बी बार गुणा के फॉर्मेट में है, मतलब कि ये एंड गेट का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे ए को। ये हो गया हमारे दो ठो निवेशी सिग्नल्स। तो निवेशी में जब हमारा ए वाला सिरा में हम लोग देख रहे हैं कुछ भी नहीं जुड़ा है, ये सिंपली हमारे डी गेट के मतलब एंड गेट के साथ जाकर के जुड़ गया है। और जो हमारा बी में नॉट लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बार जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग नॉट भी बोल देते हैं। बी में नॉट जुड़ा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर नॉट का जो हमारा नॉट गेट होता है, जिसको आपने देख पता होगा, नॉट गेट का डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो नॉट गेट के लिए हम लोग इसका डायग्राम के पीछे में बी का जब इनपुट होगा हमारे एंड गेट में, तो उसके पूर्व ही बी वाले लाइन में ही हम लोग नॉट का साइन लगा देने हैं, ठीक है।
केवल आप इस फॉर्मूले को देख करके पूरे के पूरे परिपथ को बना सकते हैं, बहुत ही आसान परिपथ हो जाएगा। सेम हमारा ए बार बी की बात कर रहे हैं, तो हम ए बार और बी को अलग से बनाएंगे। हमारा ये एक बन गया एंड गेट। अब हमारा दूसरा एंड गेट बनेगा, क्योंकि ये इनटू फॉर्मेट में है ए बार और बी, फिर दोनों बाद में आकर के जुड़ जाते हैं कुछ और गेट के थ्रू। यहां पर समझते हैं सबसे पहले ए बार लगा हुआ है फॉर्मूला के थ्रू, आप देखेंगे तो ए बार है। ए बार में मतलब ए के लाइन में हमको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा नॉट गेट का प्रयोग कर लिए। ए हमारा जो सिग्नल था, और जो हमारा बी में कुछ नहीं है तो उसको हम लोग नॉर्मली रखते हैं, और साथ में एंड गेट का यहाँ पर चित्र बना देते हैं। अब यहाँ पर हमारा दिख रहा है कि ए बी बार जो है वो ए बार और बी के साथ जुड़ रहे हैं। जुड़ने का अर्थ होता है और गेट। और गेट आपने देखा होगा, ए प्लस बी हम लोग और गेट को लिखते हैं वाई बराबर। तो सेम वही पर चीज है कि इस दोनों को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो वो और गेट के थ्रू ही जुड़ेगा। तो ये दोनों जुड़ता है और ये और गेट के थ्रू हमारे पास आउटपुट प्राप्त होता है y इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। ये हो गया हमारा एक्स और गेट का पूरा परिपथ। तो इस चीज को आपने बहुत ही आसानी से समझ दिया। अब हम लोग देखते हैं इसकी सत्यता सारणी, बूलियन व्यंजक और भी बहुत सारी चीजों को हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला बूलियन व्यंजक में आप देखेंगे तो हमारा वही फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, और डॉट का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि ये एंड गेट है। केवल आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है, बाकी चीजें तो आपको ऐसे ही सटासट बन जाने वाली हैं। y बराबर इसकी सांकेतिक संरचना एक और होती है। ए प्लस का मैं यहाँ पर नॉट लगा दिए हैं, मतलब चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है बी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बूलियन व्यंजक। अब इसको स्पष्टता को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम इनपुट देंगे तो किस प्रकार से उच्च और ये निवेशी उच्च प्राप्त होगा। इन चीजों को हम लोग अब समझते हैं। तो यदि हम ए बराबर 0 देंगे और बी बराबर भी 0 देंगे, तो हमारे पास जो आउटपुट प्राप्त होगा वो होगा y इक्वल टू 0। अगर हम लोग फॉर्मूला के थ्रू अगर देखना चाहें या फिर डायग्राम के थ्रू भी देखना चाहें, तो आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारा ये इनपुट सिग्नल है वो 0 हो गया, और बी बराबर भी हमने 0 दे दिया, तो यहाँ पर 0 था तो वो चेंज हो जाएगा। नॉट के मतलब होता है कि जो हमारा 0 रहेगा तो 1 में बदल जाता है, और 1 रहेगा तो वो 0 में बदल जाता है। ये आपका नॉट का होता है पहचान। तो यहाँ पर हमने 0 दिया तो ये 1 में बदल गया, और 0 और 1 एंड गेट में इनटू में होते हैं, और इनटू में 0 और 1 0 हो जाता है, आपने ये पता ही होगा, क्योंकि इनटू में तो 0 इंटू 1 करोगे तो 0 ही प्राप्त होगा। सेम इसमें यहाँ पर हमारा परिवर्तन हो गया, ए 0 था 1 में परिवर्तित हो गया, बी हमारा 0 था, तो 1 इंटू 0 इसमें भी हो गया 0, और 0 को हम लोग जब जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 0। जिससे हमारे पास पता चल रहा है कि जब हम a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास y इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। अब हम लोग a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 रखते हैं, तब हम अगर समीकरण हमारे जो चित्र के डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहें, a इक्वल टू 0 रखे तो हमारा a वाला धारा में अभी शुरू ऊपर वाले में एंड गेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। b वाले में हम लोग देखेंगे कि वो हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें नॉट लगा हुआ था। नॉट लगा हुआ तो वो हमारा 0 में बदल गया। तो 0 और 0 हमारा एंड गेट में होते हैं, तो इनटू फॉर्मेट पे हमारे पास 0 ही प्राप्त होता है। और जब हम लोग नीचे वाले हमारे देखेंगे तो उसमें ए वाले हमारे लाइन तो 0 था, तो 0 में नॉट लगा हुआ है, तो नॉट के कारण जो हमारा 0 था वो परिवर्तित हो गया वापिस 1 में, और बी में पहले से ही 1 था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बराबर 0 बी बराबर 1 लेना है, तो 1 मतलब इनपुट हो रहा है, ए मतलब 0 मतलब कोई भी इनपुट नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी हमने उसमें चालू ही उसमें धारा प्रवाह ही नहीं की, सीधी बात। ठीक है, यहाँ पर हमने बी वाला जो हमारा था उसमें 1 था, और हमारा ए वाले में 0 था, उसमें हमारा नॉट लगा हुआ था, तो 0 से वो 1 में चेंज हो गया। 1 on 1 हमारा इनटू होता है, तो एंड गेट में हमारा 1 on 1 इनटू होता है, तो हमारे पास 1 प्राप्त होता है। ठीक है, ऊपर वाले एंड गेट में हमारे पास 0 प्राप्त हुआ, नीचे वाले में 1 प्राप्त हुआ, और 1 एंड 0 जुड़ जाएंगे हमारे और गेट के थ्रू, मतलब ये हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगी 1 एक्स नॉर की y इक्वल टू 1। सेम इसी फॉर्मेट से आप लोग
ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 0 के लिए भी और ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1 के लिए भी निकाल के देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी y इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 0। ये केवल समझाने के लिए बताया था, आप डायरेक्टली फॉर्मूला में ही वैल्यूज को पुट करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सत्यता सारणी में अब देखते हैं किस प्रकार से हम इसके फॉर्मूलाज के मान को ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आप देख लीजिए उसके प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह जब आप बनाएंगे ये बहुत ही मतलब आता ही है, प्रदर्शित करते हैं किस प्रकार से उसका प्रतीक चिन्ह होता है। परिपथ अलग पूछता है, प्रतीक चिन्ह अलग से रहता है। ये हमारा एक्स और गेट का प्रतीक चिन्ह है। हमारे पास और गेट रहेगा, दो इनपुट्स रहेंगे, आउटपुट हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होगा ए बार बी, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली फॉर्मेट में ये हमारा नॉट का प्रदर्शित कर देता है। तो ये हो गई हमारी एक्स और गेट की प्रतीक चिन्ह। अब हम देखते हैं इसकी सत्यता सारणी को। सत्यता सारणी वही चीज जो हमने स्पष्टता में देखा था कि सत्यता सारणी में हमने सबसे पहले निवेशी सिग्नल्स जो हमारे होते हैं वो एक फिक्स मान होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। ये फिक्स्ड मतलब आप समझ जाएंगे, जैसे हमारे पास 0 और 1 है, ठीक ना, तो हम लोग उसकी कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 0 0 बना सकते हैं, 0 1 बना सकते हैं, 1 0 बना सकते हैं, 1 1 बना सकते हैं। तो यही बात है कि निवेशी सिग्नल में ये सब ये जो चार हमारे बन रहे हैं जोड़ी, उसको हम लोग इसमें लिखते हैं। और जो हमारा निर्गत सिग्नल में हम फॉर्मूला के थ्रू अगर मान निकालना चाहें तो हम देखेंगे कि ए बराबर हम 0 रखेंगे तो और बी बराबर 0 रख देंगे तो 0 0 डायरेक्टली 0 आ जाएगा। ए बराबर 0 रखेंगे, बी बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ए बार की वैल्यू आप समझ गए होंगे। ए बार मतलब यहाँ पर हमारा ए जो है वो 0 है, तो 0 मतलब वो चेंज हो जाएगा 1 में, 1 इंटू 1 1 हो गया, और यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू तो हो गई 0, तो ये हो गया 0 0 और 1 1 आ गया। सेम चीज यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, और यहाँ पर 1 1 1 होता है, यहाँ पर 1 हुआ, इसमें 1 हुआ, 1 1 चेंज हो गया, तो वाकई वो 0 में 0 से गुणा हो जाता है, मतलब डायरेक्टली यहाँ पर 0 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास सत्यता सारणी प्राप्त होती है एक्स और गेट की। अब हम लोग देखते हैं एक्स नॉर गेट में किस प्रकार से सभी चीजों को बनाया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं एक्स नॉर द्वार, एक्स नॉर गेट हमारा जो है वो किस प्रकार से बनता है। तो एक्स नॉर या एक्स नॉर गेट एक्स और गेट के समान ही प्रचालित होता है। सेम हमारा एक्स नॉर गेट के एक्स और गेट के समान ही होता है, जिसके निर्गत पर व्युत्क्रम गेट होता है। मतलब जैसे हमारा आउटपुट में y इक्वल टू हमारा जो पिछले एक्स और गेट में अगर 1 प्राप्त होता है तो यह जस्ट पलट देता है उसको 1 को और वो 0 बना देता है एक्स नॉर गेट में। सेम हमारा एक्स और गेट की तरह रहेगा, बस जो हमारा आउटपुट जो हमें प्राप्त होगा वो व्युत्क्रम मतलब परिवर्तित हो जाएगा 0 से 1, अगर 1 रहेगा तो 0, 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा। इस गेट में दोनों निवेशी सिग्नल समान होने पर निर्गत 1 या उच्च होता है, तथा निवेशी सिग्नल असमान होने पर निर्गत 0 या निम्न होता है। यहाँ पर हमारा निर्वेशी सिग्नल मतलब इनपुट सिग्नल समान होता है, मतलब मान लो अगर 1 हुआ तो 1 1 होगा, या फिर 0 होगा तो 0 0, पर निर्गत जो हमारा होगा वो 1 या उच्च होता है। तथा निवेशी सिग्नल असमान होने पर, असमान मतलब 0 1 1 0 इस प्रकार से होता है, तो हमारे पास निर्गत जो है वो 0 या निम्न प्राप्त होता है। ठीक है, इन चीजों को आपको थोड़ा सा किताबी भाषा लिख लीजिएगा, जिससे आपको नंबर जो देने में सर लोग भी हिचकेंगे नहीं थोड़ा सा। ठीक है, परिपथ वरिपथ में तो आपको फुल नंबर मिल जाने ही वाला है, बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, केवल आपको फॉर्मूला याद करके रखना है। तो परिपथ चित्र में एक्स नॉर गेट के लिए परिपथ आरेख प्रदर्शित है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रख लीजिए, y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार। इस फॉर्मूले के थ्रू आप इस परिपथ को बनाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपको दिमाग में घुस जाने वाला है। केवल आप परिपथ को ध्यान में रखिएगा, और अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो एक बार रफ कार्य में बना लीजिएगा परिपथ, जिससे आपको ऊपर की जो मैंने अभी लिखा पढ़ी बताए ना, उसको लिखने में भी आपको आसानी होगी कि किस प्रकार से दो हमारे अगर निवेशी सिग्नल समान होंगे तो निर्गत 1 प्राप्त होगा। इस चीज को आपको लिखने में भी आसानी होगी। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले दो इनपुट्स होगा ए बी, ए और बी एंड गेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है ए और बी इनटू फॉर्मेट में है, इनटू फॉर्मेट में हमेशा एंड गेट होता है।
एंड गेट के थ्रू हमारे कोई भी नॉट नहीं लगा हुआ है इसमें बार, तो हम डायरेक्टली इसको ए और बी सामान्य रूप से लिख देंगे। एंड गेट ये हो गया हमारा ए वाई इक्वल टू ए बी का हमारा परिपथ। अब यहाँ पर हमारा ए बार और बी बार का यहाँ पर लगा हुआ है बार, बार मतलब नॉट का प्रयोग करेंगे हम लोग, और नॉट का प्रयोग करेंगे, व्युत्क्रम है ना ये, जैसे मान लीजिए हमारा ए बराबर 1 लेंगे तो ये व्युत्क्रम पलट जाएगा, पलट जाएगा मतलब ये चेंज हो जाएगा 0 में। सिंपल, बी में भी हम अगर 0 लेंगे तो वो 1 में परिवर्तित हो जाएगा। सेम चीज है यहाँ पर हम लोग व्युत्क्रम का दोनों का में नॉट का प्रयोग कर दिया। अब हम कोई भी इनपुट देंगे तो वो उसका मान को पलट देगा, मान लीजिए 0 दिए तो मान वो 1 में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एंड गेट के थ्रू जोड़ देते हैं, हमारे पास प्राप्त हो जाता है y इक्वल टू ए बार और बी बार, दोनों जुड़े हुए हैं हमारे, दोनों को और गेट के थ्रू हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास बन जाता है एक्स और गेट का परिपथ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बूलियन व्यंजक में। बूलियन व्यंजक में हमारे पास फॉर्मूला y इक्वल टू ए डॉट पी प्लस ए बार बी बार, इसको तो आपको दिमाग में रखना ही है क्योंकि इसी से पूरा काम बनेगा, इससे ही आपका चित्र बनेगी, इससे ही आप कुछ भी चीज इसके बारे में लिख पाएंगे। सत्यता सारणी से लेकर के इसकी सभी चीजों को आप इसी फॉर्मूले के थ्रू ही बना पाएंगे, तो इस फॉर्मूले को तो याद एकदम रखना ही है। फिर उसके जो सांकेतिक मतलब जो हमारी बूलियन व्यंजक का दूसरा फॉर्मूला के रूप में हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का नॉट बी जो हमारा शुरू में था, बस उसमें बार हमने लगा दिया, मतलब ये परिवर्तित कर देता है, व्युत्क्रम कर देता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग अब देखते हैं इस स्पष्टता से। ए इक्वल टू हम मान लीजिए हम लोग ए रखा, ए इक्वल टू 0 रखा और बी इक्वल टू 0 रख दिया। ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म तो हो जाएगा 0, यहाँ पर हम लोग दोनों के मान को 0 0 रखेंगे तो 0 0 पलट जाएगा, मतलब ये परिवर्तित हो जाएगा 1 एंड 1 में, तो 1 एंड 1 हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मेट में 1। ठीक है, इनटू फॉर्मेट में 1 एंड 1 1 होता है, यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा y इक्वल टू 1। सेम चीज ए इक्वल टू 0 रखेंगे, ए इक्वल टू 0 मतलब ये टर्म तो 0 हो गया फट से। यहाँ पर हमारा b इक्वल टू 1 में रखा हुआ है, b इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ पर ये चेंज कर देगा उसको, 1 हो जाएगा 0, फुल 0 हो जाएगा। सेम इसमें भी होगा और सेम इसमें भी होगा, तो हमारे पास 1 रखेंगे, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 1 1 रखेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास y इक्वल टू 1 प्राप्त हो जाएगा इस वाले टर्म से। इस वाले टर्म तो परिवर्तित करके 0 कर देगा, इस वाले टर्म में 1 इंटू 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्पष्टता में इसमें दर्शा सकते हैं। अब हमारा आता है लॉजिक प्रतीक। किस प्रकार से लॉजिक प्रतीक में हमने शुरू में जो पढ़ा था उसको हम लोग को लॉजिक प्रतीक में प्रदर्शित करना है। हमने शुरू में पढ़ा था कि ये जो होती है हमारी एक्स और गेट का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, एक्स नॉर गेट तो व्युत्क्रम हो रही है, अर्थात आप समझ गए होंगे कि जो हमारे ऑक्स और गेट का लॉजिक प्रतीक था उसमें हमें व्युत्क्रम का एक चिन्ह ऐड करना होगा। तो व्युत्क्रम का चिन्ह ये हो गया नॉट, 0 लगा देंगे जिसमें हमें गहरा नहीं करना है, गहरा कर देने से ये परिपथ यहाँ समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हमें केवल 0 लगाना है, ये होता है नॉट का चिन्ह। ये हो गया हमारा लॉजिक प्रतीक, सेम चिन्ह रहेगा और गेट रहेगा, इसमें से लगा करके दो तो परिपथ जुड़े रहेंगे, एक आउटपुट निकलेगा, 2 इनपुट रहेंगे, यहाँ पर केवल एक व्युत्क्रम का चिन्ह लग जाएगा। ये दोनों हमारे हो जाएंगे उसके फॉर्मूलास। ये हो गया हमारा लॉजिक प्रतीक। अब हम लोग देखते हैं इसकी सत्यता सारणी को। तो सत्यता सारणी में सेम कोई भी चीज परिवर्तन नहीं, 0 0 0 1 1 0 1 1 ये तो हमारा होता ही है, मैंने बता दिया था। निवेशी सिग्नल जस्ट ऑफ फॉर्मूला में आप इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा y इक्वल टू 1 0 0 1। निवेशी सिग्नल इनपुट आउटपुट एक्स नॉर गेट की सत्यता सारणी बन गई। सेम हमने देखा था उसमें हमारे एक्स और गेट में 0 1 1 0 प्राप्त हुआ था, जस्ट इसमें वही चीज को परिवर्तित कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, तो ये हो गया 1 0 0 1। ठीक है, उपरोक्त सत्यता सारणी से स्पष्ट है कि निर्गत उच्च या एक होता है जब दोनों निवेशी सिग्नल समान या बराबर होते हैं। समान या बराबर होंगे तो उच्च होगा या एक होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर समान है दोनों तो हमारे पास आया 1, तो इधर समान है तो 1 आया, और जब हमारा डिफरेंट होते हैं दोनों जब तो हमारे पास 0 प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से हम समझ गए एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट की सभी डिटेल्स को। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।